श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए हम 60 तक के हमारे जीवनोपयोगी सूत्रों को हम सुन चुके हैं पूर्व के 2 वीडियो में। अब हम 61 से आगे जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र जो आपकी उन्नति में, आपकी सुख शांति में, आपको रोग से मुक्त रखने में बड़े सहायक और उपयोगी सिद्ध होंगे, वे सूत्र मैं आपको बताता हूँ। 61वां सूत्र कहता है अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु काटती हैं। आप बहुत ज़्यादा अभिमान कर रहे हैं तो भी आपकी आयु समाप्त हो रही है। महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है अति मानो अतिवादश्च तथा त्यागे नराधिप क्रोधश्चात्म विधिस्ता च मित्रद्रोहश्च तानि षट् एत एवासयस्तीक्ष्णाः क्रन्त अन्त्यायुंषि देहिनाम् एतानि मानवान् घ्नन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तु ते। 62वां सूत्र है देवता, गुरु, गाय, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक, रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्न पूर्वक रोक देना चाहिए। 62वां सूत्र महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है देवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च नियंतव्य सदा क्रोधो वृद्ध बालातुरेषु च। 63वां सूत्र कहता है जो चोर नहीं है उसे चोर कह देने से मनुष्य को चोर से दूना पाप लगता है। अगर कोई चोरी नहीं कर रहा है और उसको आप चोर सिद्ध करना चाह रहे हैं तो आपको चोरी करने से भी ज़्यादा पाप लगेगा। ये 63वां सूत्र महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है। अस्तेन स्तेन इत्युक्त्वा द्विगुणम पापमाप्नुयात्। 64वां सूत्र कहता है मल मूत्र का त्याग करने तथा रास्ता चलने के बाद और स्वाध्याय तथा भोजन करने से पहले पैर धो लेने चाहिए। 64वां सूत्र महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कृत्वा मूत्रपुरुषे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुनः पाद प्रक्षालनम कुर्यात् स्वाध्याये भोजने तथा। 65वां सूत्र हमारा कहता है विद्वान पुरुष को सफ़ेद फूलों की माला धारण करनी चाहिए, लाल फूलों की नहीं, परंतु कमल और कूलय पर यह नियम लागू नहीं होता है। 65वां सूत्र महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है रक्तमाल्यम न धार्यम स्यात् शुक्लम धार्यम तु पंडितेह वर्जयित्वा तु कमलम तथा कुवलयम प्रभो। 66वां सूत्र है अपनी ही वाणी से अपने गुणों का वर्णन करना अपने ही हाथों अपनी हत्या करने के समान है। अपनी वाणी से अपने खुद के गुणों का बखान नहीं करना चाहिए, परंतु वर्तमान में तो अपने स्वयं के गुणों का बखान करने वाले की लाइन लगी हुई है। महाभारत के में ये कहा गया है ब्रवीहि वाचाद्य गुणानि हात्मनस्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ। 67वां सूत्र कहता है दूसरे के अंतःपुर और खजाना घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ पति पत्नी सोते हो वहाँ पर और जहाँ धन रखा जाता हो वहाँ पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये अग्नि पुराण में कहा गया है अंतःपुरम वित्त गृहम परदोत्यम व्रजेन्न ही। अगला सूत्र है 68वां, वो ये कहता है दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए। गाली को सहन करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो उस गाली को सुन लो, उसके बदले में गाली मत दो। तो आपका जो क्रोध है वो सामने वाले जो है सामने वाले
जो गाली दे रहा है उसको जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। जलेगा कैसे? जैसे कोई गाली दिए जा रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे हो, तो वो अपने आप जलने लग जाएगा कि मैं गाली दे रहा हूँ, ये कुछ नहीं कह रहा है, तो आप उसके पुण्य को भी ग्रहण कर लोगे। ये सूत्र कहा गया है महाभारत के उद्योग पर्व में। आक्रोश्यमानो नाक्रोशेन्मनुरेव तितिक्षतः आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतम चास्य विन्दति। 69वां सूत्र कहता है, जो मनुष्य पत्थर रखकर, कांटे बिछाकर अथवा गड्ढे खोदकर रास्ता रोकते हैं वे नरक में गिरते हैं। जो रास्ता रोकते हैं और रास्ते में कांटे लगा देते हैं वे सीधे नरक में चले जाते हैं। ये महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है। शिलाभि शंकु भीर्वापि स्वर ब्रेर्वा भरतर्षभ ये मार्ग मनुरुंदन्ति ते वे निर्यगामिनः। 70वां सूत्र है, पशु, सांप और पक्षियों को परस्पर लड़ाने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए। 70वां सूत्र कुर्म पुराण में कहा गया है, परस्परम पशुन व्यालान पक्षिणो नावबोधयेत। 71वां सूत्र कहता है, ये 9 बातें गोपनीय हैं, इन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी आयु, धन, घर का कोई भेद, मंत्र, मैथुन, औषधि, तपस्या, दान और अपमान, इनको कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए कि फलाने ने मेरा इतना अपमान कर दिया है। और तपस्या आपने जितनी की है उसको भी प्रकट नहीं करना चाहिए। 71वां सूत्र दक्ष स्मृति में कहा गया है, आयुर्वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदानावमानो च नव गोप्यानि यत्नतः। 72वां सूत्र कहता है, इन 9 व्यक्तियों को जो कुछ दिया जाए वह निष्फल होता है। धूर्त, बंदी, मूर्ख, अयोग्य वेद्य, जुआरी, शठ, चाटुकार, चारण और चोर। चारण वो है जो प्रशंसा के गीत गाने वाले होते हैं, उनको चारण कहते हैं। तो 72वां सूत्र दक्ष स्मृति में कहा गया है, धूर्ते वंदिनी मंदे च कुवेद्ये कीतवे शठे चाटु चारण चोरे भ्यो दत्तम भवति निष्फलम। 73वां सूत्र है, ये 9 वस्तुएं आपत्ति काल में भी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, देने से महान पाप लगता है। सर्व असामान्य जनता की संपत्ति, चंदे की राशि, दूसरे को देने के लिए रखी हुई वस्तु या धरोहर की संपत्ति, बंधन की वस्तु, अपनी पत्नी, स्त्री का धन, जमानत की संपत्ति, अमानत की वस्तु, संतान के रहते हुए अपनी संपूर्ण संपत्ति, ये 9 वस्तुएं आपत्ति काल में भी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो महान पाप लगता है। ये दक्ष स्मृति में कहा गया है, सामान्यम याचितम न्यास आधिर्दाराश्च तद्धनम क्रमायातम च निक्षेप सर्वस्व चान्वये सती आपस्त्वपि न देयानि नववस्तूनि सर्वदा यो ददाति स मूढ़ात्मा प्रायश्चित्तयते नरः। 74वां सूत्र कहता है, अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए, परंतु अध्ययन, स्वाध्याय, तप, जप और दान, इन तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। 74वां सूत्र चाणक्य नीति में कहा है, संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने तद तपदानयोः। 75वां सूत्र कहता है, राजा, गुरु, अग्नि, स्त्री, इनका मध्यम मार्ग से ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत दूर रहने पर फल नहीं देते और अत्यंत नज़दीक रहने पर विनाश का कारण बनते हैं।
राजा, गुरु, अग्नि और स्त्री, इनसे ज़्यादा दूर भी नहीं रहना और ज़्यादा पास भी नहीं रहना चाहिए। 75वां सूत्र चाणक्य नीति में कहा है, अत्यासन्ना विनाशाय दुरस्था न फलप्रदा ते सेव्या मध्य भागेन राजा वन्य गुरु स्त्रिय। 76वां सूत्र कहता है, आयु, कर्म, धन, शास्त्र ज्ञान और कुल के अनुसार ही वेश, वचन और बुद्धि का व्यवहार करना चाहिए। मनुस्मृति में ये बात कही गई है, वयस कर्मणो अर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च वेशवाग बुद्धि सारूप्य माचरन विचरेदिह। 77वां सूत्र कहता है, यदि अपने पास कोई मिलने के लिए आए तो उसके बोलने से पहले ही अपनी ओर से उससे बोलना, कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अपने पास कोई मिलने के लिए आया है तो उसको बुला लो और पहले अपने को उनसे कुशल क्षेम पूछो, उसके बाद आगे की बात करो। सुश्रुत संहिता में ये कहा गया है, पूर्वाभिभाषिणा। 78वां सूत्र कहता है कि जूता पहने हुए जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, जूते पहनकर जमीन पर नहीं बैठे। स्कंद पुराण में कहा गया है, सोपानत को नोपविशेत। अब 79वां सूत्र आता है, छींकने पर, थूकने पर, दांतों से उच्छिष्ट छू जाने पर, मुख से असत्य बात निकलने पर तथा पतितों के साथ बातचीत होने पर शुद्ध होने के लिए दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। अगर आपसे कोई भी गलत बात हो गई है तो दाहिने कान का स्पर्श कर लो। पाराशर स्मृति और देवी भागवत में ये बात कही गई है, क्षूते निष्ठी वने चेव दंतोच्छिष्टे तथा अनृते पतितानां च संभाषे दक्षिणम श्रवणम स्पृशेत। 80वां सूत्र कहता है, छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने तथा अस्पृश्यता का स्पर्श करने पर आचमन, गाय की पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन अथवा अपने दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इनमें पहले उपाय के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। 80वां सूत्र मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, क्षूते अवलीढेवान्ते च तथा निष्ठीवनादिषु कुर्यादाचमनं स्पर्शं गोपृष्ठस्यार्क दर्शनं कुर्वीतालम्बनं वापि दक्षिणश्रवणस्य वे यथा विभवतो हि ततः पूर्वाभावे ततः परम् अविद्यमाने प्रोक्ते उत्तर प्राप्तिरिष्यते। 81वां सूत्र कहता है, अपनी तथा गो और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, अन्य वर्णों में आने वाली बुराई को अथवा वर्ण संकरता को रोकने के लिए, दुर्दांत दुष्टों का दमन करने के लिए ब्राह्मण तथा वैश्य भी शस्त्र धारण करे तो उसे दोष नहीं लगता है। गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए और अन्य वर्णों में आने वाली बुराई को अथवा वर्ण संकरता को रोकने के लिए, दुर्दांत दुष्टों का दमन करने के लिए ब्राह्मण और वैश्य भी शस्त्र धारण करे तो उन्हें दोष नहीं लगता है। जैसे किसी कन्या पर अत्याचार हो रहा है या कहीं पर भयंकर अधर्मी लोग धर्मात्मा लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं तो ब्राह्मण और वैश्य भी यदि शस्त्र उठाकर हमला करता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता है। ये बात कही गई है बोधायन स्मृति में, गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वा अपि संकरे गृह्णीयातां विप्रविशो शस्त्रं धर्म व्यपेक्षया। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, ब्राह्मण स्त्रीषु कालेषु शस्त्रं गृह्णन् दुष्यति आत्मत्राणे वर्णदोषे दुर्दम्य नियमेषु च। 82वां सूत्र कहता है,
साहसी डाकू मनुष्यों के द्वारा द्विजों तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमवासियों के धर्म में बाधा लगने पर, देश में अराजकता होने के कारण, युद्ध आदि की संभावना होने पर अपनी और गोद स्त्री तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए द्विजातियों को शस्त्र ग्रहण करना चाहिए। अपनी स्त्री, गाय, ब्राह्मण इनकी रक्षा के लिए तो है शस्त्र धारण करने में कोई दोष नहीं है। ये मनुस्मृति में कहा गया है, शस्त्रम द्विजाति भी ग्राह्यम धर्मो यत्रोपरुध्यते द्विजाति नाम च वर्णानाम विप्लवे कालकारिते आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानाम च संगरे स्त्री विप्राभ्युपपत्तो च ज्ञान धर्मेण न दुष्यति। 83वां सूत्र कहता है, एक शैया पर सोना, एक आसन पर बैठना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में खाना, भोजन का परस्पर आदान प्रदान करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विवाह संबंध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, एक पुस्तक पर पढ़ना और एक साथ यज्ञ कराना, ये संकरता का प्रसार करने वाले 11 सांकर्य दोष हैं। इन सांकर्य दोषों से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। देखिए, बहुत सारे एक बर्तन में भोजन करते हैं। जैसे आप कहीं भी कार्यालय में चले जाओ तो नाश्ता आती है, वो सब एक साथ बैठकर उसी में से खा रहे हैं, किसी का झूठा हाथ लग रहा है, न कुछ भी लग रहा है, तो ये सब वर्ण संकरता की निशानी है। इससे वर्ण संकरता का दोष उत्पन्न होता है, इसलिए एक साथ एक ही बर्तन में बैठकर नहीं खाना चाहिए। ये 83वां सूत्र कूर्म पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है। एक शय्यासनम पंक्तिर्भाण्डे पक्वान्न मिश्रणम याजनाद्यापने योनिस्तथैव स भोजनम सहाध्यायस्तु दशमः सहायाजनमेव च एकादश समुद्दिष्टा दोषा सांकर्य संगीताः। 84वां सूत्र कहता है, जो राख आदि से सीमा बनाकर पंक्ति का भेद करके एक पंक्ति में बैठते और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, उनमें संकरता का दोष नहीं आता। अग्नि, भस्म मतलब राख, जल, द्वार, खंबा तथा मार्ग, इन 6 से पंक्ति का भेद होता है। ये 84वां सूत्र कूर्म पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है। एक पंक्त्यपविष्टा ये न स्पृशन्ति परस्परम भस्मना कृत मर्यादा न तेषां संकरो भवेत अग्निना भस्मना चैव सलिले नावसेकतः द्वारेण स्तंभ मार्गेण षड्भिः पंक्तिर्विभिद्यते। 85वां सूत्र कहता है, जहाँ असत्य बोलने से निर्दोष प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है, और यदि प्राण रक्षा न होती हो तो सत्य भी असत्य हो जाता है। 85वां सूत्र पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है, उक्त्वा अनृतं भवेद्यत्र प्राणिनां प्राणरक्षणम् अनृतं तत्र सत्यं स्यात् सत्यमप्यनृतं भवेत्। अब हमारा 86वां सूत्र आता है, वो क्या कहता है, देखिए, म्लेच्छ, अपवित्र और अधार्मिक व्यक्तियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये 86वां सूत्र गौतम स्मृति में कहा गया है और गौतम धर्म सूत्र में भी कहा गया है, न म्लेच्छा शूच्य धार्मिके स संभाषेत। 87वां सूत्र है, ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई उठा दे, जहाँ से कोई उठाने वाला हो, ऐसी जगह जाके नहीं बैठे। ये बोधायन स्मृति और बोधायन धर्म सूत्र में कहा गया है, न तत्रोपविशेद्यत ए न मन्य उत्थापयेत। 88वां सूत्र है, पत्थर मारकर अथवा फल के द्वारा फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। फल तोड़ने के लिए कभी भी पत्थर नहीं फेंकना चाहिए और न फलों से फल को तोड़ना चाहिए। ये 88वां सूत्र वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है, नेष्ट काव्य फलानि पात्येत न फलेन फलम न कल्को न कोह को भवेत। कूर्म पुराण में भी कहा गया है, न शात्येदिष्ट काव्य फलानि न फलेन च।
पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में कहा गया है, न शात ये दिष्टिका भीरमूलानी च फलानी च। अब 89वां सूत्र कहता है पेड़ पर चढ़कर स्वयं फल नहीं तोड़ने चाहिए, पेड़ पर चढ़कर खुद फल नहीं तोड़ने चाहिए, ये गलत है। देखिए 89वां सूत्र गोबिल ग्रह सूत्र में कहा गया है, न फलानी स्वयं प्रचिन्वित। 90वां सूत्र है, देवताओं के चरित्र की नकल नहीं करनी चाहिए। देवता का कोई भी चरित्र है तो उनकी नकल कदापि नहीं करना चाहिए। हाँ, परंतु यदि आप कृष्ण लीला का मंचन कर रहे हैं, राम लीला का मंचन कर रहे हैं तो वहाँ करने पर कोई दोष नहीं है। ये 90वां सूत्र चाणक्य सूत्र में कहा है, न देवचरितम चरेत। इस प्रकार हमारे यहाँ 90 सूत्र पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में हम 91वें सूत्र से प्रकरण प्रारंभ करेंगे। तब तक हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।